मैं हूं अमित सर और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो कि आप ध्यान से सुनिएगा। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हिम्मत मत हार, रास्ता खुद बन जाएगा। तू बस मेहनत की किताब खोल, तेरा भविष्य चमक जाएगा। तो आइए हम इसी के साथ शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को और देखते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या एक हम पढ़ चुके हैं, क्या दो को पढ़ना है, जिसमें पढ़ेंगे हम घातांक। आज हम सबसे पहले घातांक के बारे में समझेंगे कि घातांक है क्या चीज, ये घातांक होता क्या है, हम कैसे समझेंगे कि ये चीज घातांक है। हम किसी भी संख्या, अगर किसी भी संख्या में उसी संख्या से बार बार गुणा किया जाए, कोई एक संख्या है, मान लीजिए हम मानते हैं कोई एक दो संख्या है, ठीक है, दो है, इसमें हम बार बार उस संख्या से गुणा करते हैं, इसी से बार बार गुणा करेंगे। तो देखिए बार बार गुणा कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसको छोटे रूप में लिखना ही घातांक कहलाता है। अब इतना बड़ा तो हर जगह लिख नहीं सकते हम, भाई हमारी कॉपी भर जाएगी, तो हर जगह हम इसको इस तरह से दर्शा नहीं सकते। इसी को छोटे रूप में लिखना ही घातांक कहलाता है। जैसे समझो, ये कितनी बार गुणा हुआ है, एक दो तीन चार पांच बार हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो इसे कहते हैं घातांक। ये क्या हो गया हमारा घातांक। ठीक, चलिए हम इसे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 6 × 6 × 6 × 6 × 6 ये संख्या है। अब देखिए इसमें एक ही संख्या का बार बार गुणा हुआ है, वो संख्या कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, क्योंकि 6 की घात कहा जाएगी 5। तो इससे हम कहते हैं घातांक। तो आइए आगे समझते हैं कुछ और बातें। हम इससे छोटी छोटी बातों को पहले समझ लेंगे, तब आगे चैप्टर हम चालू करेंगे। देखिए आधार और घात क्या होता है। अभी तक इससे हमने जाना कि 2 की घात 3 है, तो इसमें आधार कौन सा घात कौन सा है। ठीक, जो ये नीचे वाली संख्या है इसको क्या कहते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और जो ये ऊपर की संख्या है इसे क्या बोलते हैं, घात। क्या बोलते हैं, घात। इसको बोल सकते हैं 2 की घात 3। क्या बोल सकते हैं, 2 की घात 3, या फिर 2 की घात को 3 कह लो, या फिर 2 का गुणा 3 बार, 2 का गुणा 3 बार। ठीक, ये दोनों बिल्कुल सेम चीज है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कई सारे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि अभी हम दशमलव के एग्जाम्पल्स लेंगे और कुछ संख्याओं के एग्जाम्पल्स लेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि ये 100 है, 100 है। 100 को घातांक के रूप में लिखो, 100 को घातांक के रूप में लिखो। ठीक है, अब हमें 100 को घातांक के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे भाई। 100 जो होता है ये है 10 × 10। हम 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब 10 का गुणा 2 बार हुआ है तो ये बन जाएगा 10 की घात 2। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब इसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे हम ले लिए, चलो 10,000 ले लेते हैं। ठीक है, 10,000 को घात के रूप में लिखिए। फिर से हमें लिखना है घात के रूप में। चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब ये जो 10,000 है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10 × 10 × 10। आप याद रखना, जब भी कोई इस तरीके से संख्या आए हमारी कि वो हो कि 10 या 100 या 1000 या 10,000 1 लाख, जिसमें एक के बाद जीरो हो, सारी संख्याएं, यानी कि 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ये सब हो, तो उसमें जितने शून्य होते हैं, कुल जितनी संख्या होगी उतनी बार उसका गुणा होगा। तो क्या बन जाएगा उसकी घात के रूप में। जैसे कि 1 2 3 4 शून्य इसमें, तो 1 2 3 4 बार 10 का गुणा, ये 10 की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आया। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अब लेते हैं एग्जाम्पल दशमलव। इसे मान लीजिए 0.01 है, अब ये बन गई। इसको इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं 1/100 के रूप में। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1/10 गुणे 1/10, तब तो जाके मिलके बनेगा 1/100। इसे हम घात के रूप में लिखेंगे तो भाई 1/10 की घात 2 होगी कि नहीं होगी। नीचे संख्या का 2 बार गुणा हुआ है तो उसकी घात 2 कर दें। अब हम 1/10 की घात 2 को न दिखा करके हम जब इस हर को अंश पर ले जाएंगे, यानी ऊपर ले जाएंगे, तो घात में क्या होगा, माइनस लग जाएगा। ये बन गया हमारा घात रूप में।
अब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि अभी एग्जाम्पल है 0.0008। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सा वही फंडा करना है आपको, एक बटे जितनी संख्या उतना जीरो, एक बात नहीं जुड़ रहा, 1 2 3, ठीक। तब तो तीन संख्या इधर आएगी, ठीक है, ये बन गई 4 जीरो। अब चलिए इसको, इसमें भी वही सेम चीज़ें हमें करनी है। क्या करना है, 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10। अब इसकी घात कितनी बन रही है, 4 बन रही है। कितनी बन रही, 4। 1/10 की घात 4, भाई 10 4 बार तो क्या होगी, घात उसकी 4 होगी। तो जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की घात -4, ठीक। ये हमारे कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हमारे इस प्रश्न में होना चाहिए था। ये अगर आप पहले से समझे हो, आपको चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। आपके लिए एग्जाम्पल पीडीएफ दे देगा आपको लिखने के लिए, ताकि आप इसे लिख सकें। और ये दो आपके लिए होमवर्क में दिए गए हैं, इसको करके इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि आपके बुक में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। 64 को घातांक में लिखिए। तो भाई 64 का पहले एलसीएम करेंगे हम। सबसे पहले घातांक में किसी संख्या को लिखने से पहले या तो आपको उसका घातांक मालूम हो, ना मालूम हो तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इसका एलसीएम। करो, 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 16 दूना 32, फिर 2 से करो, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम। ये बन गया आपका एलसीएम, ठीक। अब इसमें वो कितनी बार हुआ है, हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घात 6 क्या बन गया हमारा, 64 बन जाएगा। घातांक के रूप में जब व्यक्त करेंगे कितना आएगा, 2 की घात 6। हमने 2 से उसको काटा है और बार बार उसकी घात क्या आई है, 6 बार कटी है तो 6 से घात बन गई। ऐसे ही एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे कि उसको दिया गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, निम्न निम्न एक बार 1000 जीरो लगे, उसके बाद को घातांक के रूप में इसे घात के रूप में लिखना है। सिंपल सा करेंगे भाई, एक तो है नहीं, ये तो बनेगा 10, यानी 10 को हटा दो, बाकी के जीरो को गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, एक जीरो को लास्ट में, इसको ले लेंगे, बन जाए कितना, 19। 10 की घात 19, ये हो गया हमारा घातांक के रूप में व्यक्त। तो अगर आपको कितनी बड़ी संख्या मिल जाए तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में, समझ लो इसे मिल गया ऐसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे डाट 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 23 बार, ऐसे लिख दो 23 बार, यानी कि 2 का गुणा 23 बार होगा। इसे घातांक के रूप में व्यक्त करना तो कैसे करेंगे, सिंपल सा 2 की घात 23 कितनी, ये नहीं करो कि 23 बार इधर है, इस पॉइंट के बाद 23 बार इधर है, 3 को और गिनेंगे तो 23 3 26, ये नहीं करना है हमें। कुल मिलाकर के 23 बार है, वो लास्ट बता रहा है कुल मिलाकर 2 का गुणा 23 बार हुआ है, तो घातांक के रूप में व्यक्त करने के लिए 2 की घात क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। चलिए समझते हैं आगे। अब हमें कुछ इधर मान बताया गया है, एग्जाम में आपके बुक में दिया गया है कि जब 2 की घात से 3 दी गई हो तो इसको गुणे रूप में क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, जितनी बार, अगर 2 की घात 3 बार है तो 2 का गुणा कितनी बार होगा, 3 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। ये जो ऊपर ये घात है, घात का मतलब होगा जो नीचे आधार है उसका गुणा कितनी बार होगा, यानी आधार 2 है, ऊपर घात 3 है, अर्थात 2 का गुणा 3 बार करना है। वही बता रहा है, 2 का गुणा 3 बार करेंगे, आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसमें आधार क्या था, 2 था, घात क्या थी, 3। इसी तरह से आपको 3 घात 2 में बताया गया है, 5 घात 6 में बताया गया है। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। और हमारे पास एक और एग्जाम्पल लिए है हमने, जिसमें ज्ञात कीजिए कि संख्या 3 घाते 4 तथा 4 घाते 3 में कौन सी संख्या बड़ी है और क्यों बड़ी है। हमें साथ साथ ये भी बताना है कि बड़ी क्यों है, ठीक। चलिए देखिए, 3 घाते 4 मतलब क्या होगा, आधार 3 है और घात 4, अर्थात 3 का गुणा 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार हो गया ना। अब चलिए अगला, 4 घाते 3 अर्थात आधार 4 है, घात में 3 अर्थात 4 का गुणा 3 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4। चलिए अब इसका गुणा करेंगे, 3 तियाँ 9, 9 तरीक 27, और 27 तियाँ आपको मालूम क्या होता है, 81। क्या होता है, 81। आइए, 4 चौक 16, 16 चौका 64। आप बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा है, भाई 81 बड़ा है कि नहीं, बड़ा है कि नहीं, 81, 81 हमारा क्या है, बड़ा है। तो इसमें से बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या बराबर क्या होगी, 3 घाते
4 होगी। आपको समझ में आया? अब क्यों बड़ी है भाई? क्योंकि इसका आधार 3 था, घात 4 थी, इसकी ज़्यादा बार गुणा हुई है, इससे संख्या ही बड़ी हुई, क्योंकि गुणा करने के बाद भी इसका जो आंसर आया है 81 आया, 81 जो है 64 से क्या है, बड़ा है, इसलिए 3/4, 3 घात 4 क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए अब इसके साथ शुरू करते हैं अभ्यास 2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला प्रश्न सिंपल सा है कि -2/3 का मान है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए -2/3 की घात क्या है, 5 है। आप ध्यान से समझो कि यानी कि 2 और 3 का दोनों का गुणा 5 बार आपको करना है। तो चलो करके देखते हैं। अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ध्यान समझिए, अब आपको ये भी समझना होगा कि आपके अंदर ही माइनस भी लगा है, पर माइनस को हटाने का, लगाने का एक सिंपल समझो। जब भी किसी संख्या में माइनस हो और उसके ऊपर कोई ना कोई घात लगी हो, अगर घात सम है तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, और विषम है तो माइनस चिन्ह लग जाएगा। बस इतना करना, आपको सब में दर्शाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी घात क्या है, घात सम है विषम है। आपको मालूम सम संख्या 2 4 6 8 10 होती है, विषम 1 3 5 7 9, उसमें से 5 क्या है, विषम संख्या है। ठीक, तो विषम संख्या होने के कारण माइनस पहले से इसमें लग जाएगा। अब संख्या गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 बटे 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। आंसर क्या है आपका, -32/243। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर है -32/43। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। बस आपको यही समझना है, कभी भी किसी भी संख्या पर घात लगी हो, उसमें माइनस दिया गया हो, तो आपको इतना करना है कि अगर घात सम है तो माइनस चिन्ह को हटा दो, घात विषम है तो लगा दो। अब ऐसा क्यों होता है ये समझो। जैसे कि घात सम है, मान लो किसी संख्या -2 है, घात और इसका जो घात है 2 है, क्या हो जाएगा, -2 गुणे -2 होगा। भाई माइनस माइनस प्लस ही तो होगा, 2 दूनी 4, प्लस 4 आ गया। लेकिन जब इससे घात जो विषम होती है, घात 3 है, तो -2 गुणे -2 गुणे -2। अब इसकी वैल्यू निकालो, 2 दूनी 4, देखो दो सम संख्या क्या होता है, 4 होता है, लेकिन जब 4 गुणे -2 करोगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, -8 आ जाएगा। ठीक, आप ये बात बिल्कुल ध्यान समझिए। इसलिए आप इतना सब कुछ ना लिखे, इतना बड़ा ना करें, इसके लिए आपको ये बताया गया। सम संख्या है तो हटा दीजिए माइनस को, विषम है तो लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 3125 का घातीय संकेत है। अब आपको इसको निकालने के लिए घातीय संकेत कितना है, कैसे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा एलसीएम 31 और 25 का। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले आप समझिए, किसी भी संख्या को अगर आप एलसीएम पढ़े हो या फिर ना पढ़े हो तो आपको बताएंगे आपको किस तरह से जाकर पढ़ना है इसको। अगर आप पढ़े हो, आपको मालूम होगा किसी संख्या के लास्ट में जब 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से काटो, 5 36, 5 2 10, 5 5 25। फिर ये 5 से लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड होगा, 5 से काटो, आया कितना 125। फिर 5 से कटेगा ये, फिर 5 से काटो, क्या हो जाएगा 25 5 125। और फिर ये 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 5। अब देखो क्या हुआ है, इसका 3125 का गुणनखंड जो हमने किया, करने के बाद क्या आया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 कितनी बार आया है, तो 5 बार, इसका हो जाएगा 5 की घाते 5, ये बनेगा इसका आंसर। तो आप लोग देखिए ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसा कोई घातीय संकेत निकालने के लिए आता है तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2 की घात 7 का मान है, यानी 2 की घात 7, अर्थात ये रहा 2 की घात 7। 2 की घात 7 क्या होगी हमारी, 2 की घात 7 का मतलब है 2 का गुणा 7 बार। तो करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। अब क्या करेंगे हम, जो इतनी बार घात का गुणा किए हैं, 2 की घात 7 बार गुणा किए 2 की घात का ना, तो अब क्या करें, उसका आपस में गुणा करेंगे। चलो करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 128। 128 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर इसी के साथ। चौथा है
एक वर्गाकार क्यारी की जो भुजा है 5 मीटर है। मान लीजिए कोई एक वर्गाकार इस तरह से क्यारी है, ठीक है। इसकी जो एक भुजा, जो ये वाली भुजा है, एक भुजा, इस एक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 मीटर है। तो इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत लिखिए। अब आपको मालूम होगा कि वर्गाकार वर्गाकार क्यारी की जो भुजा है, अगर वो 5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो भुजा क्या है हमारी, भुजा है 5, तो 5 गुणे 5, अर्थात जब किसी एक ही संख्या का 2 बार गुणा हो तो उसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। ये रहा इसका घातीय संकेत। क्या रहा, घातीय संकेत। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं इसी के साथ हम पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारे से पहले दिए गए, सरल कीजिए। 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, पहले इसे कर लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हो गया। अब गुणा करना 3 का, 3 गुणे 3, 2 का अलग गुणा करो, 3 का अलग गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणे 3 × 3 = 9 और 16 क्या होता है, 16 क्या होता है 144। आपको ये चीज़ मालूम, अगर जिन बच्चों को पहाड़ा या टेबल न याद हो वो सबसे पहले पहाड़े या टेबल को जरूर से जरूर याद करें, क्योंकि बिना टेबल या पहाड़े के आप मैथ को सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। इस बात को चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा 2 की घात -3, 2 की घात 3 है और -10 की घात क्या है, 3 है। जब भी किसी भी संख्या की घात विषम हो उस पर माइनस लगा हो तो लास्ट केवल आपको आंसर में क्या करना, माइनस लगा देना है। 2 की घात 3 है, इसका जब हम 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। इसी के साथ 10 का जब गुणा हम 3 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्या आएगा, 1000। और जो कि घात इसका विषम है और माइनस लगा हुआ है इसके आधार में, तो क्या करेंगे, माइनस हम भी लगा देंगे। ठीक, तो चलिए अब इसका हम गुणा करते हैं। 8 का गुणा अगर हम 1000 में करेंगे तो क्या जाएगा, 8000। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। धन क्या होता है, हमेशा उसी संख्या में विलुप्त होता है। तो हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और इस अभ्यास का होने वाला ये लास्ट प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या है। 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको घातीय संकेत लगाना है 5 का, अर्थात हमें इस संख्या को हमेशा 5 से ही काटना है, अर्थात इसका गुणनखंड करेंगे, हर समय 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए करके देखते हैं। 15,625 का घातीय संकेत करेंगे, इसका गुणनखंड करिए, 5 से करिए। 5 × 15, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 × 25, 3125। फिर काटिए 5 से, तो 5 × 6 = 30, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। फिर काटिए 125 आएगा, भैया हमने पीछे किया था इसका। फिर काटिए 25 आएगा, फिर 5 से करिए 5 आएगा, और फिर 5 से करिए 1 आएगा। तो आप ध्यान से देखिए इसको कितनी बार गुणा किया गया 5 का, 1 2 3 4 5 6 बार था। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे और 5, तो इसका घातीय संकेत बन जाएगा 5 घाते 6। ये हो गया इसका आंसर। आई होप अगर आपको पूरी वीडियो बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आई हो तो आप साथ ही साथ जो हमने इसको लिखाया है, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है, ये आप अपने कॉपी में जरूर जरूर नोट करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।